प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। 8वीं कक्षा गणित की एक्सरसाइज 2.2 के छठे सवाल में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने 2.2 एक्सरसाइज के 5 सवाल किए थे और उसी प्रकार के अगले सवाल हैं, स्टेटमेंट वाले सवाल हैं। और पिछले एक्सरसाइज में भी हमने ये बताया था कि स्टेटमेंट के सवालों में जो हमें ज्ञात करना है वो हमें मानना पड़ेगा, वो हमें लेट करना पड़ेगा, वो हमें सुपोज करना पड़ेगा। तो आइए आपका क्वेश्चन नंबर 6, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी 3 कंजुगेटिव इंटेजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटेजर्स। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां हम देखते हैं कि हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं, इंटेजर ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। मान लो पूर्णांक 3 लगातार क्रमागत पूर्णांक। मान लो 3 लगातार क्रमागत वही होता है कंजुगेटिव। मान लो 3 लगातार पूर्णांक। तो सबसे पहले x, उससे अगला नेक्स्ट, अगले में एक जुड़ जाएगा x+1 और नेक्स्ट में एक और जुड़ जाएगा x+2। तो क्रमागत या कंजुगेटिव क्या कहते हैं? लेट 3 कंजुगेटिव इंटेजर सच एज x, x+1, x+2। यानी पहली संख्या फिर उसमें एक जोड़ दिया, फिर उससे अगले में एक और जोड़ दिया। तो उस प्रकार हम लगातार पूर्णांक पता कर सकते हैं। तो फिर क्या है, आपका कंडीशन क्या है? 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तो प्यारे विद्यार्थियों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि जो लगातार पूर्णांक हैं उनका योग कितना है? 51। तो प्यारे विद्यार्थियों हमने इन तीनों को क्या कर दिया? इन तीनों को योग कर दिया, ऐड कर दिया, सम कर दिया। तो x 3x इज इक्वल टू 51। इधर पहले ही है 2 + 1 3, तो 3 उस साइड जाएगा -3। तो क्या आया आपके पास? आया 3x इज इक्वल टू 48। तो x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 1 जा 3 और 16 3 जा 48। x इज इक्वल टू 16, x की वैल्यू आपकी आई 16। तो इस प्रकार क्या कहेंगे? अतः 3 क्रमागत भी बोल सकते हैं और उसको लगातार भी बोल सकते हैं, लगातार। और उन्हीं को कंजुगेटिव भी कह सकते हैं, एक ही बात है। पूर्णांक यानी इंटेजर क्या होंगे? सबसे पहले होगा x यानी 16, अगले में एक जुड़ जाएगा 17, उससे अगले में क्या जुड़ जाएंगे? वैसे 2 जुड़ जाएंगे पहले वाले में, और लेकिन 17 में 1 या 16 में 2 यानी 18। 16 17 18 16 17 18 ये लगातार 3 पूर्णांक हैं जिनका योग 51 है। तो प्यारे विद्यार्थियों हमने 6th क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। तो विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। उससे अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल है आपका 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स। तो प्रिय विद्यार्थियों यहां मैं गुणजों के बारे में या मल्टीपल्स के बारे में बताऊंगा। गुणज क्या होते हैं? जैसे 8 के गुणज, 8 के पहाड़े के अंदर जैसे 8 16 24 जो ये आए लगातार 8 के पहाड़े में जो कुछ है
वो सारे का सारा क्या है, 8 का गुणज है, 8 का मल्टीपल्स है। यानी जिसकी टेबल में जो आता है वो उसका मल्टीपल्स होता है। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों कहां से स्टार्टिंग होगी, गुणज ज्ञात करने हैं तो हमें मानने गुणज ही पड़ेंगे। मान लो 8 के लगातार गुणज, मान लो 8 के लगातार गुणज। तो प्रिय विद्यार्थियों हमें पता है सबसे पहला माना x। अब अगला क्या होगा, x प्लस 8, क्योंकि टेबल में वही होता है, जिसकी टेबल हो वो टेबल वाला डिजिट जुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें x प्लस 16, तो x प्लस 8, x प्लस 16, these are 3 consecutive multiples of 8। यहां लिखेंगे let 3 consecutive multiples of 8 are these। तो नेक्स्ट आपका है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, या आप पूरा भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्या बताया उसने, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग यानी x प्लस 8 प्लस x प्लस 16, तीनों को ऐड कर दिया। ये देखो तीनों है, तीनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। तो इनका रिजल्ट क्या आता है, कितना है इसका सम, तो सम है 888। तो प्यारे विद्यार्थियों तो x 3x इज इक्वल टू 888 पहले ही उधर है, तो 16 प्लस 8 24, तो 24 को उस साइड लेके जाएंगे तो -24। 3x इज इक्वल टू 888 में से 24 यदि माइनस कर दिया जाए तो 864 बच जाएगा। x इज इक्वल टू 864 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बच गए 2 बड़े 26, 3 8 जा 28, बचे 2, फिर 24, 3 8 जा 24 यानी 288। x इज इक्वल टू 288। तो प्यारे विद्यार्थियों x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई हमारे पास 288। तो यहां हम लिखेंगे अतः 8 के लगातार 3 गुणज क्या हुए, सबसे पहला 288, अगले में क्या है 288 में हम 8 प्लस कर देंगे तो 296, और 296 में 8 और ऐड कर देंगे या 288 में 16 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 306 304 यानी 304। तो 288 296 और 304 आपके क्या हुए, ये हुए 8 के लगातार 3 गुणज या 3 एग्जीक्यूटिव multiples of 8 are 288, 296 and 304। This is the answer of this question। प्यारे विद्यार्थियों मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल साथ में फॉलो कर रहे होंगे। 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, उससे आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 4 से गुणा करिए, और जो गुणा करने के बाद जो आया है योग करने पर, उनको गुणा करके योग करने पर जो योगफल है वो 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74। Find these numbers। तो प्यारे विद्यार्थियों हमें ये 3 पूर्णांक ज्ञात करने हैं।
इसलिए सबसे पहले हम मान लो 3 लगातार पूर्णांक, क्या लिखेंगे, मान लो 3 लगातार पूर्णांक, लेट 3 कंज्यूकेटिव इंटेजर्स। तो मान लिया हमने x, x+1, x+2। तो क्या कहा, बढ़ते क्रम में है, और क्या कहा, क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करनी है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है प्रिय विद्यार्थियों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है कि पहले वाले को करो 2 से मल्टीप्लाई यानी 2x, और दूसरे वाले को करो 3 से मल्टीप्लाई यानी x+1 और मल्टीप्लाई बाय 3, और तीसरे वाले को करो 4 से मल्टीप्लाई x+2 और मल्टीप्लाई बाय 4। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है। तो मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद योग करना है, तो इन तीनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। अब ये प्लस भी कर दिया है, और जो योग आएगा, जो इनका सम आएगा, वो कितना आता है, 74 इज इक्वल टू 74। प्रिय विद्यार्थियों, यहां तक यदि समझ में आया, आगे इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आइए इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74, x यानी 3x प्लस 2x 5x, 5x प्लस 4x 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 8 प्लस 3 11, तो -11 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11 इज इक्वल टू 63, x इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पहला पूर्णांक आया, फर्स्ट इंटेजर। तो क्या हुआ, पहला पूर्णांक या फर्स्ट इंटेजर 7, दूसरा पूर्णांक या सेकंड इंटेजर 7 + 1 8, और तीसरा पूर्णांक यानी थर्ड इंटेजर, तो क्या आया, 7 + 2 यानी 9, 7 8 9। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आपके तीनों पूर्णांक, तीनों इंटेजर प्राप्त हुए, और यह हमारा 8वां सवाल भी कंप्लीट हुआ। मुझे पूरे यकीन है कि आप साथ ही साथ अच्छे से इन सवालों को कर रहे होंगे। तो उससे नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? तो उनकी प्रेजेंट एज बतानी है, तो हमें प्रेजेंट एज माननी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। मान लो हारून और राहुल की वर्तमान आयु, मान लो राहुल और हारून की वर्तमान आयु, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, वर्तमान आयु मानेंगे। मान लीजिए, अब देखिए यहां क्या अनुपात है, क्या रेशियो है, 5:7। तो यानी राहुल की 5x मान ली, और हारून की क्या मानी, हारून की 7x। तो 5x और 7x हमने राहुल और हारून की वर्तमान आयु मान ली। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हारून इज इक्वल टू 5x और 7x। तो 4 वर्ष बाद, क्योंकि 4 वर्ष बाद का जिक्र भी है, 4 वर्ष बाद राहुल और हारून की आयु,
तो प्यारे विद्यार्थियों आज उनकी आयु क्या है? 5x है। तो आफ्टर 4 years द एज ऑफ राहुल एंड हारून विल बी 5x plus 4 and 7x plus 4। तो 5x plus 4 और 7x plus 4 ईयर्स यानी वर्ष हो जाएगी। ईयर्स, वर्ष, ईयर्स। तो अब हम आए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रश्न के अनुसार क्या कहता है? कहता कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। तो 4 वर्ष बाद ये आयु और ये आयु, इनका योग 5x plus 4 प्लस 7x plus 4। तो प्यारे विद्यार्थियों इन दोनों की जो आयु है उसका योग या सम कितना है? वो है 56 यानी 56। तो प्यारे विद्यार्थियों 5x और 7x, 7x plus 5x 12x इज इक्वल टू 56। 4 plus 4 8 यानी -8। 12x इज इक्वल टू 56 minus 8 तो 48। तो 48 x इज इक्वल टू 48 by 12। 12 जा 12, 12 4 जा 48। x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर नहीं आया है, ये x की वैल्यू आई है। अब हमें क्या निकालना है? वर्तमान आयु निकालनी है। तो अब हम लिखेंगे अतः राहुल की वर्तमान आयु 10 द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल विल बी, क्योंकि राहुल की 5x थी तो x की जगह कितना आया? 4, 5 चौके 20 वर्ष, 20 ईयर्स। और इसी प्रकार हारून की वर्तमान आयु, क्योंकि 7x थी, 7 मल्टीप्लाई x की जगह 4, 7 4 जा 28 यानी 28 वर्ष। तो राहुल की वर्तमान आयु प्यारे विद्यार्थियों 20 वर्ष और हारून की वर्तमान आयु आपके पास आई 28 वर्ष। इस प्रकार हमने हारून और राहुल दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कर दी। इसी प्रकार आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको लगता है समझ में आया है? उससे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन आज के लेक्चर का लास्ट है। तो लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का 10th 2.2 एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो हमें कुल विद्यार्थी बताने हैं। तो क्या है? द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 more than the number of girls. What is the total class strength? तो प्यारे विद्यार्थियों हमें कक्षा के कुल विद्यार्थी ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या रेशो दी गई है। तो मान लो बालकों की संख्या, क्योंकि दोनों निकालने हैं, बालक निकल जाए, बॉयज निकल जाए और गर्ल्स। मान लो बालकों की संख्या लेट द नंबर्स ऑफ बॉयज विल बी, लेट द नंबर ऑफ बॉयज तो क्या है? लड़कों की 7 तो 7x 7x। और इसी प्रकार बालिकाओं की लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, बालिकाओं की संख्या नंबर ऑफ गर्ल्स 5 है तो 5x। तो प्रिय विद्यार्थियों 7x और 5x हमने मान लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या है? यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, इसका मतलब है 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 8। तो यहां थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो उसने बोला है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 ज्यादा है, तो यह संख्या ज्यादा है। कितनी? 8। किससे? इससे। तो इस संख्या में यदि 8 जोड़ दिया जाए तो बराबर हो जाएगी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। तो यहां 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 8। तो फिर क्या है? अभी समीकरण आपकी क्या रहे? 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8। 7x माइनस 5x 2x
2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/2 यानी 4, x इज इक्वल टू 4। अरे भाई x की वैल्यू 4 आई है आपकी। अब हम आराम से बॉयज यानी बालकों की संख्या निकाल सकते हैं। तो क्या है, अतः है बालकों की संख्या, बालकों की संख्या क्या आएगी प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि हमने माना था 7x, 7 गुणा में x की जगह 4, 28 लड़के बालक, और बालिकाएं कितनी है, गर्ल्स। बालिकाओं की संख्या क्या आई, 5x, 5x की जगह 4, 5 मल्टीप्लाई 4 यानी 20। तो प्रिय विद्यार्थियों, बालकों की संख्या 28 और बालिकाओं की संख्या 20। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूरा हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी स्टेटमेंट के सम होते हैं, जो चीज हमें निकालनी होती है वो माननी होती है, उससे समीकरण तैयार हो जाती है और समीकरण को हल करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।